यह एक लेखिका की कहानी है जिसे कुछ आवारा लड़कों ने अकेला पाकर पकड़ लिया था। उन्होंने उसे बंधक बना लिया और जबरदस्ती उसके साथ घिनौना काम किया। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे की कहानी में उसके साथ क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जेनिफर को देखते हैं जो एक उपन्यासकार है। चूंकि वह एक लेखिका है इसीलिए वह शहर से दूर एक सुनसान इलाके में रहने जा रही थी ताकि वह वहां अपना उपन्यास पूरा कर सके। तो सबसे पहले वह एक दुकान पर जाती है और वहां अर्ल नाम के एक आदमी से मिलती है ताकि वह उससे अपनी केबिन की चाबी ले सके। चूंकि अर्ल उस केबिन का मालिक है वह जेनिफर को चाबी दे देता है और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी समझा देता है। सड़क पर थोड़ी दूर जाने के बाद जेनिफर एक पेट्रोल पंप पर रुकती है ताकि अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा सके। वहाँ वह देखती है कि दो आदमी उसे घूर रहे हैं। उनके नाम एंडी और स्टैनली हैं। फिर जॉनी नाम का एक कर्मचारी आता है और जेनिफर की मदद करने लगता है। जब जॉनी पूछता है कि वह कहाँ ठहरी है तो वह जवाब देती है कि वह पास की एक केबिन में रह रही है। इसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देती है। फिर गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे जॉनी की पैंट गीली हो जाती है। ये देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जेनिफर उससे माफी मांगती है और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद वह अपनी केबिन पहुंचती है जो ठीक जंगल के बीचों बीच है। वहां पहुंचकर वह लिखना शुरू कर देती है। रात में जब जेनिफर अपनी दोस्त से बात कर रही उसे अचानक केबिन के पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह वहां जाती है उसे एक कमरा मिलता है जिसका दरवाजा खुला। जैसे ही वह अंदर जाती है वह कई औजार और जहरीले पाउडर का एक डिब्बा देखती है। वह जल्दी से उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और अपनी केबिन में लौट जाती है। बाद में लिखते समय गलती से उसके कपड़े गीले हो जाते हैं तो वह उन्हें साफ करने के लिए अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच में एक पुराना छोटा सा घर मिलता है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि घर पूरी तरह खाली है और वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वह अपनी केबिन में लौटती है और वॉशरूम जाती है, लेकिन जब वह नल खोलती है तो उसमें पानी नहीं आता। इसलिए वह मदद के लिए कॉल करती है। मैथ्यू नाम का एक आदमी उसकी केबिन में पाइप ठीक करने आता है। जब वह पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुशी से उसके गाल पर किस करती है और उसे धन्यवाद कहती है। अब मैथ्यू थोड़ा शर्मीला और मूर्ख है इसलिए वह शर्मिंदा होकर भाग जाता है। शाम को मैथ्यू स्टैनली, एंडी और जॉनी के साथ मछली पकड़ने जाता है। बातचीत के दौरान वह उन्हें बताता है कि शहर की लड़की ने उसके गाल पर किस किया था। जॉनी यह सुनकर बुरा महसूस करता है और कहता है यह सच नहीं हो सकता। फिर स्टैनली जॉनी को अपनी कैमरा में जेनिफर का एक वीडियो दिखाता है जिसका मतलब है कि स्टैनली ही वह था जो पहले खिड़की से उसे देख रहा था। यह देखने के बाद जॉनी के इरादे खराब हो जाते हैं। वह अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में बुरा बोलने लगता है और कहता है मैं आज रात इस लड़की का शिकार करूंगा। उस रात जब जेनिफर सो रही थी तो उसने अपने दरवाजे पर कोई आवाज सुनी। जब वह देखने जाती है तो उसे वहां एक मरी हुई चिड़िया पड़ी मिलती है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है। वह भागकर अपने केबिन के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर प्रवेश करती है उसे अपने लैपटॉप पर उन आदमियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर जाती है। अचानक वे तीनों उसके कमरे में आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। जेनिफर उनसे पूछती है कि वे वहां क्यों आए हैं और उनसे झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है इसलिए उन्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन जॉनी कहता है मुझे पता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मैंने सुना है उसने मैथ्यू के गाल पर किस किया था। कहते हुए वे मैथ्यू को बुलाते हैं और उसे अंदर ले आते हैं। जेनिफर उन्हें बताती है कि उसने सिर्फ इसलिए किस किया था उसका धन्यवाद करें। फिर जॉनी कहता है मैं शहर की लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि वे असल में क्या चाहती हैं। इसके बाद जॉनी जेनिफर को शराब की एक बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है। जेनिफर पीना नहीं चाहती, लेकिन जॉनी कहता है अगर तुम ये पी लोगी तो हम चले जाएंगे। इसलिए जेनिफर अपनी इच्छा के खिलाफ शराब पी लेती है, लेकिन इसके बाद भी वे लोग नहीं जाते। फिर जॉनी जेनिफर के मुंह में एक बेसबॉल बैट डालता है और उससे कहता है कि अपने दांत दिखाओ। जेनिफर वैसा ही करती है जैसा वह कहता है, लेकिन जॉनी बैट को उसके दांतों पर हिलाने लगता है। इसके बाद वह एक बंदूक निकालता है और जेनिफर से कहता है कि उसे चूमे, ये कहते हुए कल्पना करो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वह जबरदस्ती उससे बंदूक को चूमवाता है और उसे उसके मुंह में डालकर हिलाता है। मैथ्यू को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वह अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है। फिर एंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालता है और उसे तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है। वह जल्दी से अपने बैग से एक स्प्रे निकालती है, उसे स्टैनली की आंखों में छिड़कती है और वहां से भाग जाती है। अब सुबह हो जाती है जबकि जेनिफर अभी भी भाग रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात दो आदमियों से होती है जिनमें से एक वही अर्ल है जिसने उसे चाबी दी थी। वह उन्हें सारी घटना बता देती है। फिर दूसरा आदमी जेनिफर से कहता है मैं शेरिफ हूँ इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद शेरिफ अर्ल से कहता है कि वह जंगल के दूसरी ओर जाए। यह कहकर वह जेनिफर को अपने साथ उसकी केबिन में वापस ले जाता है। जब वे अंदर जाकर तलाश करते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन शेरिफ को जेनिफर की बियर की बोतल मिल जाती है। फिर वह कहता है शायद तुमने यह सब इसलिए सोचा क्योंकि तुम नशे में थी।
लेकिन जेनिफर कहती है नहीं, उन्होंने सच में मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर भी शेरिफ उस पर विश्वास नहीं करता और उसकी तलाशी लेने लगता है और हम देखते हैं कि वह तलाशी के बहाने जेनिफर के शरीर को अनुचित तरीके से छूने लगता है। फिर चारों लड़के वहां आ जाते हैं और जेनिफर की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें देखकर जेनिफर समझ जाती है कि शेरिफ भी उन्हीं के साथ है। इसके बाद शेरिफ जेनिफर के साथ बदसलूकी करने लगता है और उसे मारने भी लगता है। वह कहता है अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू से कहता है कि अपने कपड़े उतारो। वह कहता है आज मैं तुम्हें मर्द बना दूंगा। फिर मैथ्यू कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद जॉनी जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देता है, उसे जमीन पर लिटा देता है और मैथ्यू से कहता है कि उसके साथ गलत काम करे। फिर मैथ्यू जबरदस्ती जेनिफर के साथ गंदी हरकतें करने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वह चिल्लाने लगती है। उसी समय शेरिफ की बेटी एंजेल उसे घर से फोन करती है। वह कहती है कि आज उसे जल्दी घर आना चाहिए। शेरिफ अपनी बेटी से वादा करता है कि वह जल्दी लौट आएगा। इसके बाद वे जेनिफर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठती है और बिना कपड़ों के केबिन से बाहर निकलने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वे पांचों आदमी फिर से उसके सामने आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उनका मन अभी भी नहीं भरा था। वे उसे फिर से पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती जमीन पर लिटा देते हैं। एंडी जेनिफर का चेहरा पानी में डुबोने लगता है। इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतारता है और जेनिफर पर जबरदस्ती करता है। जेनिफर दर्द से चिल्लाती है, लेकिन वे दरिंदे एक एक करके उसके साथ गलत करते हैं। जब आखिरकार उनका मन भर जाता है तो वे उसे छोड़ देते हैं। किसी तरह जेनिफर फिर से उठती है और वहां से चलने लगती है। इतनी क्रूरता सहने के बाद वह पूरी तरह पागल सी हो जाती है। फिर जब वह एक पुल के पास पहुंचती है तो वे पांचों फिर से उसे मारने के लिए वहां आ जाते हैं, लेकिन जेनिफर पानी में कूद जाती है। जब वे उसे ढूंढते हैं तो वे उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाए। तो वे घंटों इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उसकी लाश ऊपर तैरकर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। यह देखकर शेरिफ उनसे कहता है तुम सबको सतर्क रहना होगा। अगर जेनिफर यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वह जेनिफर की सारी चीजें जला देता है ताकि कोई सबूत न बचे। उस रात शेरिफ अपने घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। वह उसे चौंका देती है, यह कहकर कि उसे ऑनर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया है। अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और केबिन की चाबियां वापस कर देता है। अर्ल उससे पूछता है क्या वह लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर वह जवाब देता है हाँ, वह चली गई। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वे सभी अब भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे कहीं भी नहीं पा रहे। इसी बीच मैथ्यू को जेनिफर के साथ किए गए अपने काम के लिए बहुत पछतावा हो रहा है। एक दिन अर्ल शेरिफ को फोन करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का फोन आया था। वह पूछ रही थी कि जेनिफर अब तक वापस क्यों नहीं आई और क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। शेरिफ जवाब देता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह बस चली गई। अगली सुबह स्टैनली दौड़ता हुआ एंडी और जॉनी के पास आता है और बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है। उस कैमरे में जेनिफर के सभी वीडियो क्लिप्स थे। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को पीटना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें ये सब रिकॉर्ड करने की जरूरत ही क्या थी। उस रात जब जॉनी अपने घर पर होता है तो उसे अपने दरवाजे पर कोई आवाज सुनाई देती है। जब वह देखने जाता है तो उसे वहां एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। वह सोचता है कि स्टैनली और एंडी उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई देती है। जब वह फिर से देखने जाता है तो उसे जेनिफर की एक चप्पल अपने दरवाजे पर मिलती है। ये देखकर वह बहुत डर जाता है। फिर उसे झाड़ियों से एक और आवाज आती है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे वहां मैथ्यू के रबर बैंड्स पड़े हुए मिलते हैं। ये सब देखकर वह सोचने लगता है कि इसके पीछे मैथ्यू ही है। अगले दिन हम देखते हैं कि शेरिफ उसके घर आता है, जहां उसकी पत्नी उसे एक तोहफा देती है और बताती है कि किसी ने उसके लिए भेजा है। उसके अंदर एक कैसेट भी है। जब शेरिफ कैसेट को अपने हाथ में लेता है और उसे देखता है तो वह बहुत डर जाता है। फिर वह लड़कों के पास जाता है और स्टैनली को पीटना शुरू कर देता है, चिल्लाते हुए कहता है तुमने वो वीडियो रिकॉर्ड ही क्यों किया। फिर जॉनी कहता है कल रात कोई मुझे परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि इसके पीछे मैथ्यू ही है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत का गिल्ट है। इसी वजह से वह हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढकर वापस लाने के लिए कहता है। वह खुद अर्ल के पास जाता है और उसे गोली मारकर मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उस पर शक होने लगा था। इसी बीच मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठा हुआ अपराध बोध महसूस कर रहा है। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह रोने लगता है। जब वह ऊपर जाता है तो देखता है कि जेनिफर उसके सामने एक सोफे पर बैठी है। वह उसे अपने पास बुलाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम अपराध बोध महसूस कर रहे हो। फिर मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है मेरा इरादा तुम्हारे साथ ऐसा करने का नहीं था, लेकिन जेनिफर उसकी गर्दन में रस्सी डालकर कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते हुए एंडी एक सुनसान घर में जाता है, जहां उसे एक गद्दा दिखाई देता है।
इसी बीच जेनिफर स्टैनली के सामने आ जाती है। जब वह उसे देखता है और मारने की कोशिश करता है तो उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। वह चिल्लाने लगता है और एंडी को पुकारता है। जब एंडी वहां पहुंचता है, जेनिफर पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। फिर वह स्टैनली के सिर पर भी वार करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब एंडी की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है, लकड़ी की छड़ी की मदद से बाथटब में। जेनिफर पानी चालू करती है और टब भरना शुरू कर देती है। वह स्टैनली को एक पेड़ से बांध देती है और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वह उसकी पलकों में मछली पकड़ने का कांटा डालती है और धागे को पेड़ से बांध देती है ताकि वह पलकें न झपका सके। फिर जेनिफर एंडी के पास जाती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगता है। जब वह दया की भीख मांगता है, जेनिफर कहती है, मैं भी एक बार तुम्हारे पास इसी गुजारिश के साथ आई थी, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी नहीं सुनी, बल्कि तुम सब ने मेरा फायदा उठाया। फिर वह उसका चेहरा पानी में डुबो देती है और कहती है, अब मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत देने जा रही हूँ। इसके बाद वह स्टैनली के पास जाती है, एक मछली का पेट चीरती है, उसका मांस निकालती है और स्टैनली की आंखों में डाल देती है। फिर वह एंडी के पास लौटती है, पानी में तेजाब डालती है और उसके नीचे से डंडा हटा देती है। नतीजतन एंडी तेजाब से भरे पानी में डूब जाता है और उसका चेहरा जलने लगता है। इसी दौरान स्टैनली के पास पक्षी आ जाते हैं और उसकी आंखों में डाले गए मांस को खाने लगते हैं। वे उसकी आंखें तक निकाल लेते हैं, जिससे उसकी बहुत भयानक मौत हो जाती है। इस तरह जेनिफर दोनों को मार देती है। इसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप पर जाती है, जहां वह जॉनी पर हमला करती है और उसे अगवा कर लेती है। जब जॉनी को होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ और बिना कपड़ों के पाता है और उसके सामने जेनिफर को देखकर हैरान रह जाता है। जेनिफर पूछती है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? ये कहते हुए वह उसके सारे दांत एक एक करके निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है। वह चिल्लाने और जेनिफर को गालियां देने लगता है। ये सुनकर जेनिफर कहती है, तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत घमंड है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगा। ये कहते हुए वह कैंची उठाती है और उसकी मर्दानगी काट देती है, फिर उसे उसके मुंह में डाल देती है। जॉनी बेहद दर्द में चीखता है और वहीं मौके पर उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच जब शेरिफ अपने काम पर है, उसकी पत्नी उसे फोन करती है और कहती है, हमारी बेटी एंजेल के स्कूल की एक टीचर आई है। फिर एंजेल भी शेरिफ से कहती है, मेरी टीचर बहुत अच्छी है, वह मुझे प्लेग्राउंड ले जाने वाली है। लेकिन शेरिफ कहता है, मुझे तुम्हारी टीचर से बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि वह टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर है, जो वहां टीचर बनकर आई है। जब जेनिफर अपना नाम शेरिफ को बताती है तो वह हैरान रह जाता है और कहता है, कृपया मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन जेनिफर कॉल काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। बाद में जब शेरिफ घर पहुंचता है, उसकी पत्नी उसे बताती है कि टीचर उनकी बेटी को प्लेग्राउंड ले गई है। यह सुनकर शेरिफ जल्दी से प्लेग्राउंड की ओर भागता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। तो वह अपनी कार में वापस बैठ जाता है ताकि वहां से जा सके। तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है और जेनिफर ने उसकी शॉटगन उसके पीछे डाल दी है। दर्द में शेरिफ जेनिफर से गुहार लगाता है, कृपया मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। लेकिन जेनिफर शॉटगन को अंदर बाहर करती रहती है और कहती है, मुझे भी वैसा ही महसूस हुआ था जब तुम सबने मुझ पर दरिंदों की तरह जबरदस्ती की थी। फिर शेरिफ पूछता है, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? जेनिफर जवाब देती है, तुम्हारी बेटी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा? शेरिफ गुस्से में कहता है, अगर कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर जेनिफर कहती है, यही सजा मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी और की बेटी के साथ वही किया था। इसके बाद जेनिफर एक रस्सी को शॉटगन के ट्रिगर से बांधती है और उसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ से जोड़ देती है, जो शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा था। फिर वह शेरिफ से कहती है, जब मैथ्यू जागेगा तुम दोनों मर जाओगे। यह कहकर वह बाहर जाती है और बैठ जाती है। आखिरकार मैथ्यू को होश आ जाता है और वह शेरिफ को देखकर हैरान रह जाता है। शेरिफ उससे कहता है, बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अनजाने में अपना हाथ हिला देता है, जिससे ट्रिगर दब जाता है। शॉटगन चलती है, गोली पीछे से शेरिफ को चीरते हुए सामने मैथ्यू को लग जाती है। दोनों वहीं मौके पर ही मर जाते हैं। फिर हम जेनिफर को देखते हैं, जो आखिरकार उन सभी दरिंदों को बेरहमी से मारकर अपना बदला लेने के बाद खुश है। और इसी तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप इस फिल्म का पार्ट 2 देखना चाहते हैं। और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।